गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच। यस सर। नमस्ते सर। सो फर्स्ट चीज़ है सर कि यहाँ पे जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि कल थोड़ी वीकनेस आपको दिख रही थी बाजार में। आज के दिन हम देख रहे हैं यहाँ पे लगभग निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे करके अभी थोड़ा सा सस्टेन्ड लग रहा है निफ्टी। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस सिनेरियो में अभी हमें क्या आउटलुक लेके चलना चाहिए बाजार से? सर देखिए, आउटलुक मेरा बिल्कुल कांस्टेंट है, स्टेबल है। सेल ऑन राइज का जी। ही आउटलुक है और मेरा लोअर टारगेट है निफ्टी के। तो बिल्कुल आप यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं और एग्रेसिव शॉर्टिंग का ये बहुत अच्छा जोन है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवरेबल है। और निफ्टी अपने जी। ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल इंडिसेस जो हैं आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत जी सर। अच्छा मौका है शॉर्ट करने का। ओके सर, तो लेट्स जस्ट से दैट कि कल के दिन हमने जो पर्टिकुलरली ट्रेड बनाई थी, एक दिस वाज बैंक निफ्टी का एक शॉर्ट कॉल किया था लगभग 57,500 का। तो वहाँ पे सर हमें अराउंड अभी 8,200 का प्रॉफिट दिख रहा है। आपने अराउंड 17,000 का टारगेट दिया, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट हमें होता हुआ दिख रहा है। तो एट दिस पॉइंट सर क्या हम कोई सजेशन रहेगी आपकी ये पर्टिकुलर ट्रेड को लेके? सर इसको हम फॉलो कर सकते हैं, टारगेट तक का वेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें ऑल राइट। टारगेट पोजिशनली टारगेट आ जाएगा। ओके सर, एंड सेम विद द निफ्टी लॉन्ग पुट राइट, जो 25,400 का पुट ऑप्शन हमने लिया है अराउंड जी 120 के आसपास, उसको भी पकड़ के चले राइट सर? जी सर, उसको होल्ड करना है। उसका जो टारगेट 200 प्लस का है, आज का हाई लगा है 172 का। जी। सर क्या होता है कि एक्सपायरी नियर है, इसलिए मैं जानबूझ के 3 जुलाई का पुट नहीं दिया था। मैंने 10 जुलाई जी। का दिया था। तो श्योर सर। यदि 3 जुलाई का मैं देता तो सेफ्टी पर्पज से तो वो टारगेट भी आ चुके होते, इसलिए मैंने 10 जुलाई का दिया था नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो अभी ओके उसको सर। भी हम होल्ड कर सकते हैं। और अब कल 3 जुलाई है, तो मैं नहीं देना चाहता कि अ, ये जीरो हीरो कॉल में मैं वैसे भी यकीन नहीं रखता हूँ। कैपिटल ओके प्रोटेक्शन सर। सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जी सर। बिल्कुल हम नेक्स्ट एक्सपायरी को होल्ड कर सकते हैं, वो टारगेट आ रहा है। और उससे ओके। हायर टारगेट भी आ जाएंगे वैसे तो। ठीक है सर, तो अभी यहाँ पे सर इस सिनेरियो में अगर कोई ट्रेड बनानी हो तो बना सकते हैं सर निफ्टी पे? जी सर, बिल्कुल निफ्टी का हम 10 जुलाई का पुट ले सकते हैं, जो अभी हमारा होल्ड है 25,400 का। उसको हम होल्ड कर सकते हैं। उसमें हम जो टारगेट है सर, सेकेंड पहला टारगेट जो 200 प्लस का है, उसके अलावा सर हम एक दूसरा टारगेट 280 का भी ले सकते हैं। ओके, सो 280 सेम का टारगेट। सेम जी सर, 90 रुपी का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी सीएमपी चल रहा है 152 रुपए। पहला टारगेट टू जी। हंड्रेड का रहेगा और दूसरा टारगेट 280 का रहेगा। ओके सर, तो यहाँ पे अगर हम देखें 152 पे एंटर करते हैं एंड 90 का स्टॉप लॉस लगाते हैं लगभग 62 पॉइंट्स, दैट इज कमिंग अराउंड 4,650 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो 4,650 एंड टारगेट की बात करें तो लगभग यहाँ पे अभी हम 280 का फर्स्ट टारगेट इज 200, सो वो सेकंड 48 टारगेट पॉइंट्स। जी, जी। सेकंड टारगेट 280 का है सर। ओके, सो 280 का अगर हम टारगेट पकड़ के चलते हैं यहाँ पे, तो लगभग हमें 128 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि अराउंड 9,600 बनता हुआ दिख रहा है सर। तो लेट्स जस्ट से 9,600 इज टारगेट, 4,650 स्टॉप लॉस, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक लग रहा है सर आपको? जी सर। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम इनिशिएट कर देते हैं एंड इसकी होल्डिंग पीरियड क्या रहेगी सर? सर एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हैं हम, क्योंकि सर 8 9 10 जुलाई को बड़ा इवेंट है मार्केट में, तो हम लास्ट तक होल्ड करना चाहिए। टारगेट वैसे आ जाएंगे इसके। ओके सर, एंड इसके पीछे रैशनल क्या ऐड करें सर? सर निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है ग्लोबल इंडिसेस को, और ग्लोबल इंडिसेस जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अपना लाइफ हाई क्रॉस कर चुके हैं, बट निफ्टी अपना लाइफ हाई क्रॉस नहीं कर पाई है। तो इमर्जिंग हम्म। मार्केट के हिसाब से यहाँ पे फ्लो ज्यादा होना चाहिए, बट फ्लो कम है। जी। ओके सर, तो ग्लोबल इंडाइसिस को यहाँ पे निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है एंड और कोई एस्पेक्ट है सर? जी सर, ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाई है निफ्टी। ओके, सो ऑल नॉट एबल टू क्रॉस ऑल टाइम हाई। ठीक है सर, तो ये रीजंस मैं यहाँ पे डाल के ये पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड कर देता हूँ। सो सर यहाँ पे अगर बात करेंगे नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट बैंक्स, आज बैंक्स की भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हमने देखी है, लगभग 450 पॉइंट नीचे है, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग का बिल्टअप दिखा है और सेलर्स का नहीं यहाँ पे, बट बायर्स की एग्जिट पोजीशन दिख रही है सर। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? जी बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी पे मेरा बीआरएस आउटलुक ही है। कल भी मैं आया था और लगातार मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ, मुझे बैंक निफ्टी में नीचे तरफ एक गैप जो नजर आ रहा है वो फिल होने को है।
तो वो पोजीशन जी भी कुछ हफ्तों के अंदर फिल होता नजर आएगा। यहाँ पे जी। हम इंडसइंड बैंक का पुट भी ले सकते हैं सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं सर। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इंडसइंड बैंक का ऑप्शन चेन। सो कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे सर? सर इंडसइंड बैंक का 850 का पुट जो है 25 रुपए के आसपास चल रहा है। जी सर, 26 रुपया सर। 26 रुपीज पे जी करंटली ट्रेड कर रहा है, 700 का लॉट साइज। यस सर। सर, ये डिस्क्लोजर रहेगा, ये मैंने अपने क्लाइंट को, मेरी पोजीशन के मेरे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिन भी जी। सिक्योरिटीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी में क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके सर, श्योर। तो ये यहाँ पे अभी 26 रुपये पे अगर हम एंटर करते हैं ये लॉन्ग पुट को, तो कितना हमारा होल्डिंग रहेगा? स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहेगी सर? सर पहला टारगेट 35 का है, दूसरा टारगेट 55 रुपए का है, स्टॉप लॉस 15 रुपए का। ओके, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, दैट इज 11 पॉइंट्स फ्रॉम ईयर, जो कि लगभग हमें 7,700 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एंड वही टारगेट की बात करें तो आपने पहले यहाँ पे 35 कहा एंड उसके बाद 50, राइट सर? 55। ओके, सो 55 और 35 दो टारगेट दिए। लेट्स जस्ट से मैं बीच का लेता हूँ यहाँ पे 45 का, यहाँ पे हम एक टारगेट लेके चलते हैं। लगभग 19 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है, दैट इज कमिंग अप टू अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 19 पॉइंट्स यहाँ पे एम कर रहे 13,300 सर। सो 7,700 का स्टॉप लॉस और 13,300 का टारगेट सर, ठीक लग रहा है आपको सर? जी ओके, तो एक बेरिश स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपके नाम से कर देते हैं सेव। सो इसका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा सर, व्हाट विल बी इट? जब तक टारगेट स्टॉप लॉस नहीं आता तब तक होल्ड करेंगे सर? जी बिल्कुल। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी को करते हैं यहाँ पे सेव। एंड यहाँ पे सर रैशनल अगर हम डालें तो व्हाट विल बी द रैशनल सर? सर इंडियन बैंक ने सर 11 मार्च के आसपास एक गैप के साथ जो है ओपन हुआ था, उसके बाद इस जी गैप को ही सर वो रिट्रेस कर रहा है एक्चुअल में सर। वो जो वहां जी का जो गैप जहां से स्टार्ट हुआ था 933 रुपए का, उसको जी क्रॉस नहीं कर पाया है। तो जो जी सर। गैप है उसमें एक इनसाइड डे टाइप का जो होता है, एक पैटर्न होता है, वहीं पर जी वो सर। ट्रेड कर रहा है। उस जोन को उसने अभी तक ब्रेक नहीं करा है ऊपर की तरफ। तो जी 933 सर। या 950 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल है। जी 2 घंटे के चार्ट पे ये क्लियर दिख रहा है मुझे। तो जी सर। ओके, सो अभी सर यहाँ वहां पे पे ब्रेकडाउन लेवल सर उसका जो है 633 था, उसके बाद उसने अच्छी खासी रैली भी दी है। उस लेवल जी। के बाद से लगभग ये 40% ऊपर आ गया था स्टॉक। बट जो ओके। गैप जहां से स्टार्ट हुआ है उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। जी सर। ओके, तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ पे हम इसको मैं ऐड कर देता हूँ। एंड इसी के साथ सर कोई फंडामेंटल एस्पेक्ट है सर? सर देखिए, इस बैंक के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जो है हमेशा से आता रहता है। अभी 7,000 करोड़ का हाँ। कुछ लोन का इनका सब वो भी मतलब एक मैटर है। तो हम्म। हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर ये जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू होता रहता है। तो ये शॉर्टिंग का ओके। बहुत अच्छा कैंडिडेट है। यदि कुछ भी ऐसा नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है तो खराब मार्केट में जी। इसकी ज्यादा पिटाई हो सकती है। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये भी हम ऐड कर देते हैं। ऑल राइट सर, तो ये रैशनल के साथ इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम कर देते हैं यहाँ पे सेव। एंड आगे बढ़ते सर, तो यहाँ पे अगर कोई और ऐसे सेक्टर्स है या और कोई ऐसे स्टॉक्स है जिस पे आपका व्यू है तो वो आप बता सकते हैं सर श्रीराम फाइनेंस का पुट ले सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर 650 का पुट। सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ उसका ऑप्शन चेन। यस, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे पुट ऑप्शन के साथ जाएंगे 650 का, राइट? जी ओके, तो लगभग अराउंड 14 रुपये पे ट्रेड कर रहे थे। 14 रुपया 75, 75 रुपया 75 पैसा, सॉरी। जी सर, इसमें 8 रुपए का एक करंटली स्टॉप लॉस जी। रहेगा। और पहला टारगेट इसमें 22 रुपए का रहेगा, और दूसरा टारगेट सर 32 रुपए का रहेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो यहाँ पे अपने अराउंड 8 रुपये पे स्टॉप लॉस दिया है, जो कि अराउंड 6 पॉइंट नीचे है, 6 से 7 पॉइंट। हमें अराउंड स्टॉप लॉस आ रहा है सर अराउंड 5,550 का स्टॉप लॉस मिल रहा है। एंड वही फर्स्ट टारगेट आपने 22 कहा, तो 22 का अगर हम लेके चले यहाँ पे तो 22 इज कमिंग, 22 हमें अराउंड 7 पॉइंट्स दे रहा है। तो लगभग सर यहाँ पे 1:1 बनेगा, 22 का टारगेट लेंगे तो। एंड 32 का टारगेट अगर हम लेके चले यहाँ पे
तो जस्ट सेकंड 32 का टारगेट है, 17 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि हमें बना रहे हैं अराउंड 14,250। तो 14,250 का टारगेट है और 5,500 का सर स्टॉप लॉस है। तो ये ठीक लग रहा है सर आपको? जी सर, सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं सर। ओके सर, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेकंड टारगेट इज लुकिंग मोर फेवरेबल एंड यहाँ पे हम ये टारगेट के साथ इस स्ट्रैटेजी को भी एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, राइट सर, जब तक टारगेट एसएल जी नहीं आता? जी सर। ऑल राइट सर। एंड इसके पीछे रैशनल क्या रहेगा सर? सर ये स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल में ये इसने लगभग 20 मार्च से ही इसमें देखा जाए तो अपना एक मतलब डिसाइसिव इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। 690 के जी ऊपर इसने एक बार जाने की कोशिश करी थी, 700 के ऊपर चला गया था, बट जी। वहां पर एक थकता हुआ नजर आ रहा है। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हम्म। पैटर्न बन रहा है इसमें क्लियरली। ओके सर, और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। नीचे का सर ब्रेकडाउन लेवल इसमें 600 का रहेगा। 600 काफी दूर है, बट ये एक यस। चैनल में ही काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए ओके। चार्ट पे सर क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन टाइप से दिख रहा है। ओके सर, चलेगा। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, और इसके अलावा सर कोई और ऐसा एस्पेक्ट है जो हमें रैशनल में डालना चाहिए? सर फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा वीक लग रहा है आज। मतलब इसमें पिटाई हो रही है, शॉर्टिंग हो रही है, एफएनओ में भी हम्म। शॉर्टिंग हो रही है। और सर एक डिस्क्लोजर रहेगा, फिन निफ्टी में मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है। ओके सर, सो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इज लुकिंग वीक। तो सेक्टर के बेस पे हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है सर, तो श्रीराम फाइनेंस को भी यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ सर अगर आगे बढ़े तो आर देयर एनी अदर स्टॉक्स जो कि आप फिलहाल देख रहे हैं शॉर्ट साइड पे या लॉन्ग साइड पे? नो सर, अब ये फिलहाल तो आज के लिए तो सर ये इतने स्टॉक हैं। कल मैं फिर जी आऊंगा तो मैं कल फिर से देता हूँ स्टॉक। श्योर सर, आई थिंक कि वैसे भी यहाँ पे आज के दिन बाजार में ऐसे कोई एकदम ज़्यादा तेज़ी वाले मोमेंटम तो नहीं दिख रही है कि हम यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स ढूंढ पाए। तो लेट जस्ट वेट एंड वॉच। अभी फिलहाल देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में ही सेटल होता हुआ दिख रहा है मल्टीपल लेवल से। तो वेट एंड वॉच ज़रूर करेंगे यहाँ पे एंड आगे बढ़ेंगे सर। तो यहाँ पे सर एक डिस्क्लेमर मैं पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग द स्टॉक्स जो हमने आज डिस्कस किए, दैट इज़ आई थिंक जो अभी हमने दो स्टॉक पे ट्रेड बनाया, श्रीराम फाइनेंस एंड इंडसइंड बैंक, उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर पूछना चाहूंगा सर। सर क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज का हमने जिक्र किया है तो सर फिन निफ्टी में मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है। बाकी जी। मेरे एसोसिएट्स या फैमिली की कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके सर। ऑल राइट सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। एंड जाने से पहले सर अगर कोई एक एडवाइस रहेगी जो आप ट्रेडर्स को देना चाहोगे तो कोई एक एडवाइस आप यहाँ पे जरूर दे सकते हैं देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखा जाए तो पोजिशनली बहुत अच्छा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। और हम मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है।